जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आपका हमारी रोजाना 10 मिनट 50 प्रश्न की सीरीज़ में। हम पढ़ रहे थे दोस्तों भारत का प्राचीन इतिहास। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, निम्नांकित में से कौन सा दर्शन जैन दर्शन से साम्यता रखता है? तो इनमें से जो है शाक्य दर्शन जो है जैन दर्शन से साम्यता रखता है। किस महान आचार्य द्वारा जैन धर्म को दक्षिण भारत में लाया गया था? तो दक्षिण भारत में लाए थे दोस्तों भद्रबाहु। जैन धर्म के अनुसार त्रिरत्नों का अनुसरण करने से कर्मों का जीव की ओर प्रवाह रुक जाता है, जिसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं दोस्तों संवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निघंट नाथपूत किसे कहा जाता है? तो निघंट नाथपूत जो है महावीर स्वामी को कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी का उनके दामाद वशिष्ठ जमाने से किस सिद्धांत के आधार पर मतभेद हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों क्रियामाणकृत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, थेरापंथी संप्रदाय का संबंध किस धर्म से है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो अब देखिए, अब इनमें से जो है अपने को बताना है कि ये प्रतीक चिन्ह दे रखे हैं और तीर्थंकर दे रखे हैं। तो देखिए, मल्लीनाथ जी का कलश है, सही है। महावीर स्वामी का सिंह है, सही है। अजितनाथ का हाथी है, सही है। ऋषभ देव का नीला कमल दे रखा, जो कि गलत है क्योंकि इनका जो है वृषभ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ऐतिहासिक व्यक्तियों का नाम तिथि क्रमानुसार संयोजित कर अपना उत्तर नीचे दिए गए कूट से चयनित कीजिए। मतलब तिथि के अनुसार जो है इनका नाम अपने को चयनित करना है। देखिए, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध और भद्रबाहु। वैसे देखा जाए तो ये सभी जो है सही रूप में जमे हुए हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है अपना सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सही है? महावीर स्वामी से पूर्व जैन धर्म अस्तित्व में नहीं था, गलत है। महावीर स्वामी जैन धर्म के संस्थापक थे, नहीं है, क्योंकि ये भी जो है 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के 4 आयामों में एक और आयाम जोड़ा, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर अपना सी जो है सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक जैन धर्म का इतिहास किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये मिलता है दोस्तों हमें कल्पसूत्र में। फिर नेक्स्ट है, प्रसिद्ध जैन शिक्षक स्थूलभद्र का जन्म हुआ था। तो स्थूलभद्र का जो है जन्म हुआ था दोस्तों राजगृह में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ कुछ कथन दिए गए हैं, इनमें से जो है सही है या गलत है वो अपने को बताना। तो जैन मतावलंबी मानते हैं कि महावीर के 23वें पूर्ववर्ती थे, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे, महावीर के निकटतम उत्तरवर्ती ऋषभ देव थे। तो 1 और 2 जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के ईश्वर के प्रति क्या विचार थे? तो जैन धर्म के जो है दोस्तों ईश्वर के प्रति विचार थे कि ईश्वर में अविश्वास, मतलब वो जो है ईश्वर को नहीं मानते थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे 2 कथन दिए जा रहे हैं, प्रथम कथन को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। देखिए, अब इसमें एक कथन और कारण है। तो व्यापारिक अर्थव्यवस्था बुद्ध के समय में फैलने फूलने लगी, ठीक है। जैनियों ने बड़ी संख्या में कृषि को छोड़कर व्यापार अपनाया था। तो अब देखिए, इसमें क्या है कि कथन तो सही है वैसे और कारण भी सही है, लेकिन कारण जो है कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट, भगवती सूत्र किस धर्म से संबंधित हैं? तो भगवती सूत्र जो ग्रंथ है दोस्तों ये संबंधित है जैन धर्म से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय राजवंश ने जैन धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान नहीं किया था? तो देखिए, गंग वंश ने किया था, राष्ट्रकूट ने किया था, गुजरात ने किया था, लेकिन सातवाहन ने जो है नहीं दिया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धार्मिक ग्रंथ अंगों का संकलन सर्वप्रथम किस संगति के अंतर्गत किया गया था? तो सबसे पहले जो है इनका संकलन हुआ था दोस्तों पाटलिपुत्र में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी किससे संबंधित थे? तो अरिष्टनेमी जो है दोस्तों कृष्ण से संबंधित थे। पंच महाव्रत व त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित हैं? ये जो है दोस्तों जैन धर्म से संबंधित हैं। ओडिशा में उदयगिरी खंडगिरी की पहाड़ियों की विभिन्न गुफाएं प्रमाणित करती हैं कि, ये प्रमाणित करती हैं दोस्तों कि उड़ीसा में दीर्घकाल तक जैन धर्म जो है अस्तित्व में था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म की द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये हुई थी दोस्तों वल्लभी में। यहाँ ये बौद्ध लिखा है, ये गलत हो जाएगा। बाकी जैन धर्म की दूसरी संगति जो है वल्लभी में आयोजित की गई थी। पर्युषण पर्व का संबंध किस धर्म से है? तो ये जैन धर्म से है। निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म के त्रिरत्न में नहीं है? जो जैनियों के त्रिरत्न है उसमें देखिए सम्यक ज्ञान है, सम्यक चरित्र और सम्यक दर्शन है, लेकिन सम्यक कर्मांत जो है इसमें नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापारी वर्ग जैन धर्म की ओर सर्वाधिक आकर्षित हुए क्योंकि, मतलब ऐसा क्या कारण था कि वो इसकी ओर आकर्षित हुए? तो देखिए, जैन धर्म में शांति और अहिंसा के सिद्धांत व्यापार और वाणिज्य के विकास में सहायक थे, इसलिए जो है ये इसकी ओर आकर्षित हुए। निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म का पतन का कारण है? तो जैन धर्म का जो है पतन का कारण दोस्तों देखिए राजस्व का अभाव, ये भी सही है।
अहिंसा का अत्यधिक बल, ये भी सही है। कठोर व्रत और तपस्या पर बल, इसलिए जो है ये हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी जो है अपना सही हो जाएगा। दिलवाड़ा के जैन मंदिर स्थित हैं, तो दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर है दोस्तों राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जैन धर्म से संबंधित है? यहाँ ग्रंथ दिए हुए हैं, तो देखिए भगवती सूत्र, आचारांग सूत्र और उपासदगाओ सूत्र, ये सभी जो है जैन धर्म से संबंधित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्रादित्य कथा का संबंध किस संप्रदाय से है? तो ये जो है दोस्तों जैन संप्रदाय से संबंधित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अनेकांतवाद का संबंध किस धर्म से है? तो अनेकांतवाद का संबंध जो है दोस्तों जैन धर्म से है। निम्नलिखित में से किस शासक के काल में जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में विभाजित हो गया था? तो ये हुआ था दोस्तों चंद्रगुप्त के समय में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग के राजा खारवेल किस धर्म के अनुयायी थे? तो कलिंग के राजा जो है दोस्तों जैन धर्म के अनुयायी थे। निम्नलिखित शासकों में से किसने जैन धर्म को संरक्षण दिया था? तो जैन धर्म को जो है संरक्षण देखिए राष्ट्रकूटों ने भी दिया, चालुक्य शासक कुमारपाल ने दिया, मगध के शासक बिंबिसार ने दिया और कलिंग नरेश खारवेल, मतलब इन सभी ने दिया। तो इस प्रकार अपना ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अब जो गलत है वो अपने को बताना है। तो देखिए श्वेतांबर संप्रदाय जैन धर्म के 19वें तीर्थंकर को एक महिला मानते हैं, सही बात है। दिगंबर संप्रदाय में महावीर स्वामी को अविवाहित माना गया है, ये भी सही है। श्वेतांबर संप्रदाय के मुनि सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं, ये भी सही है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी जो है अपना सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म में अनेकांतवाद से क्या अभिप्राय है? तो अनेकांतवाद की बात करें दोस्तों, तो जैन धर्म के अंदर अनेकांतवाद से तात्पर्य है कि कई आत्माओं में विश्वास करते हैं ये लोग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो वास्तविक संस्थापक की बात जब भी आएगी तो नाम आएगा महावीर स्वामी का। अशोक के पौत्र संप्रति ने जैन साधुओं के लिए गुफाओं का निर्माण कहाँ करवाया था? तो अशोक का जो पुत्र था संप्रति, उसने राजगिरी के अंदर जो है साधुओं के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन दो तीर्थंकरों का उल्लेख कैसी सूक्त में मिलता है? तो ये मिलता है दोस्तों ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? तो महावीर स्वामी ने जो है दोस्तों प्राकृत भाषा में उपदेश दिए थे। राजाधिराज रामगुप्त ने निम्नलिखित में से किन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं बनवाई थी? तो इन्होंने देखिए दोस्तों बनवाई थी वैसे चंद्रप्रभा और पुष्पगुप्त की। तो 3 और 4 ऑप्शन नंबर बी जो है अपना सही हो जाएगा। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किस कुल से संबंधित थे? वास्तविक संस्थापक जो कि महावीर स्वामी थे वो ज्ञात्रक कुल से जो है संबंधित थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? जो सही है वो बताना है। तो महावीर स्वामी की जन्मस्थली कुंडग्राम सही है। महावीर स्वामी निर्वाण स्थली पावापुरी में है, जो भी सही है। महावीर स्वामी की कैवल्य प्राप्ति स्थान जरंबिक गांव है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है अपना सही हो जाएगा। अब है दोस्तों अपना बौद्ध धर्म। तो पहला प्रश्न, बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम जो है वो था दोस्तों सिद्धार्थ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो बुद्ध ने जो है अपने उपदेश पाली भाषा में दिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध के पिता शुद्धोधन किस गणराज्य के प्रधान थे? तो ये थे दोस्तों कपिलवस्तु के शाक्य। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के समकालीन धार्मिक संप्रदाय का उल्लेख किस बौद्ध साहित्य में प्राप्त होता है? तो सांप्रदायिक धार्मिक संप्रदायों के उल्लेख की बात करें तो यह है बृहद जात सूत्र में। फिर नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया था। तो बुद्ध ने जो है गृह त्याग किया था 29 वर्ष की आयु में। कौन सा बौद्ध साहित्य भारत में प्राचीन लिपियों की सूची देता है? बौद्ध साहित्य की बात करें तो वो है दोस्तों ललित विस्तार। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग के बाद सर्वप्रथम उनके गुरु कौन थे? तो सबसे पहले उनके गुरु थे आलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र। फिर नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने जो है अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब जो गलत है वो बताना है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। अभिधम पिटक में मूलतः उन्हीं विषयों की चर्चा मिलती है जिन पर सुत्त पिटक में मिलती हैं। विनय पिटक से बुद्ध की शिक्षाओं में अंतर्निहित दार्शनिक अवधारणाओं का संकलन है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है अपना सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कथन और कारण दे रखे हैं। बौद्ध दर्शन बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय था। बुद्ध बहुसंख्यक जन को उनकी परेशानियों से छुटकारा दिलाना चाहते थे। तो देखिए ए और बी दोनों सही हैं और आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो ये दिया था ऋषिपट्टनम में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ सूचियाँ दे रखी है, उनको जो है सुमेलित करना है। तो प्रथम बौद्ध संघ के अध्यक्ष थे इसके महाकश्यप।
द्वितीय बौद्ध संगीति सर्वकामिनी साबक मीर, तृतीय संगीति मोगलीपुत्र और चतुर्थ संगीति वसुमित्र। फिर नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था? तो बुद्ध ने जो है कुशीनारा के अंदर अपना निर्वाण प्राप्त किया था। तो ये थी अपनी रोजाना 10 मिनट 50 प्रश्न की सीरीज की आज की क्लास।